जैसे ही उम्र का पड़ाव 40 के पार पहुंचता है, जिंदगी का मिजाज धीरे धीरे बदलने लगता है। शरीर थकने लगता है, ऊर्जा कम महसूस होने लगती है और मन में ये सवाल उठने लगता है, अब क्या आगे सब कुछ ढलान पर ही जाएगा। लेकिन रुकिए, यंगर नेक्स्ट ईयर किताब इस सोच को पूरी तरह पलट देती है। ये किताब हमें सिखाती है कि उम्र बढ़ना हमारे हाथ में है और अगर हम आज सही दिशा में कदम बढ़ा लें तो हम आने वाले 30-40 साल भी उसी जोश, ताकत और उमंग के साथ जी सकते हैं जैसे हमने अपनी जवानी में जिए थे। इस किताब को लिखा है क्रिस क्रॉली और डॉक्टर हेनरी लॉज ने। क्रिस एक ऐसे इंसान हैं जो रिटायरमेंट की कगार पर खड़े थे, थके हुए, उलझे हुए और जिंदगी की रफ्तार से पीछे छूटते हुए। वहीं डॉक्टर लॉज एक मेडिकल साइंटिस्ट हैं जिनकी रिसर्च ने यह साबित किया है कि बुढ़ापा कोई अनिवार्य सत्य नहीं बल्कि एक झूठा डर है। अगर हम शरीर और मन को रोज सही सिग्नल्स दें तो हमारी बॉडी हमें जवान बनाए रखती है। यंगर नेक्स्ट ईयर कहती है कि हमें दिन में कम से कम 1 घंटा पसीना बहाना चाहिए, हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए और सबसे जरूरी, हमें सामाजिक रूप से एक्टिव रहना चाहिए। ये किताब साइंस, अनुभव और जीवन की सच्चाई को मिलाकर एक ऐसा प्लान देती है जो इंसान को 50, 60, 70 साल की उम्र में भी जवान बनाए रख सकता है। इसमें 6 ऐसे नियम बताए गए हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं और एक ऐसा 7वां नियम जो दिल को जोड़ता है। और अब आप इस जिंदगी बदल देने वाली किताब को सुन रहे हैं आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर। यह चैनल सिर्फ ऑडियो बुक्स का एक माध्यम नहीं बल्कि एक कोशिश है आपके जैसे लोगों तक वो ज्ञान पहुंचाने की जो जिंदगी को आसान बनाता है। हम जानते हैं कि आप व्यस्त हैं, ऑफिस की भागदौड़, ट्रैफिक की थकान, घर की जिम्मेदारियां और ऊपर से दिन भर की उलझने। लेकिन इन सब के बीच अगर कहीं 10 मिनट भी निकलें तो हमारा मकसद है कि उसमें आपके कानों तक कुछ ऐसा पहुंचे जो आपको ताकत दे, सोच दे और मुस्कान दे। हमारा चैनल हर शहर, हर गली, हर गांव से जुड़े उन सुनने वालों के लिए है जो खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। चाहे आप उत्तर भारत के किसी छोटे कस्बे से हों या दक्षिण भारत के किसी व्यस्त महानगर से, हमारी आवाज, हमारी कहानियां आपके दिल को छूने के लिए हैं। हम चाहते हैं कि जब आप हमारी किसी किताब को सुने तो लगे जैसे कोई अपना दोस्त आपके पास बैठकर आपको ये बातें बता रहा है, सच्चाई से, ईमानदारी से, बिना किसी दिखावे के। तो चलिए, आज से हम और आप एक साथ इस यात्रा पर निकलते हैं जहां हर चैप्टर एक नई शुरुआत है और हर शब्द में छिपा है जवानी का रहस्य। यंगर नेक्स्ट ईयर के इस सफर में आपका दिल से स्वागत है, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप खुद से वादा करते हैं कि अब मैं अपने आने वाले सालों को और बेहतर और जवां बनाऊंगा। चैप्टर 1, मत बैठो, हर दिन कुछ न कुछ जरूर करो। हर सुबह जब क्रिस क्रॉली उठते थे तो उनके पास 2 रास्ते होते थे। एक आरामदायक कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ना और दिन भर आराम करना, या जूते पहनकर पार्क में निकल जाना, चलना, दौड़ना और अपने शरीर को काम में लगाना। ज्यादातर लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और यही है बुढ़ापे की शुरुआत। यंगर नेक्स्ट ईयर का पहला चैप्टर एक सीधी लेकिन जरूरी बात कहता है, अगर आप रोज एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपका शरीर खुद को खत्म करने लगेगा। विज्ञान कहता है कि हमारी बॉडी में हर दिन 2 तरह के सिग्नल चलते हैं, एक ग्रोथ का और एक डिके का। जब आप व्यायाम करते हैं, चलते हैं, मेहनत करते हैं तो आप ग्रोथ सिग्नल भेजते हैं, लेकिन जब आप कुछ नहीं करते, आलस में पड़े रहते हैं तो शरीर को लगता है कि अब इसकी जरूरत नहीं रही और वो धीरे धीरे टूटने लगता है। डॉक्टर हेनरी लॉज बताते हैं कि हमारे पूर्वज लाखों साल पहले तभी जिंदा रह पाते थे जब वे हर दिन शिकार करने या भोजन खोजने जाते थे। शरीर को हर रोज एक्टिव रहना पड़ता था। आज भले ही हमें खाने के लिए भागना ना पड़े, लेकिन शरीर का सिस्टम वही है। उसे रोज सिग्नल चाहिए कि मैं जिंदा हूं, मैं एक्टिव हूं, मुझे स्वस्थ रहना है। क्रिस खुद इस बदलाव का जीता जागता उदाहरण है। रिटायरमेंट के बाद वे खुद को थका हुआ, बेकार और बूढ़ा महसूस कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने डॉक्टर लॉज के कहने पर रोज व्यायाम शुरू किया, सुबह की वॉक, साइकिलिंग, हल्का वेट ट्रेनिंग, तो सिर्फ 6 महीने में उनका शरीर बदलने लगा।
उनके अंदर फिर से वही ताकत और जोश लौट आया जो उन्होंने 35 की उम्र में महसूस किया था। ये चैप्टर सिर्फ फिजिकल फिटनेस की बात नहीं करता, बल्कि ये बताता है कि हमारी जिंदगी की क्वालिटी हमारी रोज की आदतों पर निर्भर करती है। जब आप पसीना बहाते हैं तो न सिर्फ मसल्स बनती हैं, बल्कि आपका दिमाग भी ज्यादा साफ सोचने लगता है, मूड अच्छा होता है, स्ट्रेस कम होता है और अंदर से एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि मैं अब भी जिंदा हूं और जवान भी। तो पहला चैप्टर एक चैलेंज है। मत बैठो, हर दिन अपने शरीर को एक मौका दो, हिलने डुलने का, चलने का, मेहनत करने का, क्योंकि यही है जवानी की कुंजी। रोज एक्टिव रहो और शरीर को यह सिखाओ कि अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। चैप्टर 2, एक्सरसाइज कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है। इस चैप्टर की शुरुआत एक सच्चाई से होती है। अगर आप हर दिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आप खुद को धीरे धीरे मौत के करीब ले जा रहे हैं। सुनने में थोड़ा डरावना जरूर लगता है, लेकिन यही हकीकत है। यंगर नेक्स्ट ईयर का दूसरा चैप्टर हमें बताता है कि एक्सरसाइज अब कोई अच्छी आदत भर नहीं रही, ये अब जिंदगी बचाने वाला हथियार बन चुकी है। डॉक्टर हेनरी लॉज वैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं कि हमारा शरीर हर दिन 2 प्रक्रियाओं से गुजरता है, या तो वो खुद को बेहतर बनाता है या फिर खुद को धीरे धीरे तोड़ने लगता है। और ये पूरी प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने शरीर को कौन सा सिग्नल भेज रहे हैं। अगर हम हर दिन एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर को यह संदेश मिलता है कि मैं अभी जरूरी हूं, मुझे स्वस्थ और मजबूत रहना है। लेकिन अगर हम निष्क्रिय रहते हैं तो शरीर सोचता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, और फिर वो मसल्स तोड़ना, हड्डियों को कमजोर करना और शरीर को धीमा करना शुरू कर देता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि नियमित एक्सरसाइज हमारे शरीर में सैकड़ों बदलाव लाती है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, हार्मोन बैलेंस रहता है और सबसे जरूरी, दिमाग तेज होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रेन ज्यादा एंडोर्फिन रिलीज करता है, जिससे हमें खुशी और उत्साह महसूस होता है। यही वजह है कि जो लोग हर दिन एक्टिव रहते हैं वो ज्यादा खुश, संतुलित और मानसिक रूप से स्थिर होते हैं। क्रिस क्रॉली का अपना अनुभव भी इस चैप्टर में बेहद प्रेरणादायक है। वे बताते हैं कि शुरू में उन्हें भी एक्सरसाइज का विचार कठिन और थकाऊ लगता था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने नियमितता को अपनाया, वैसे वैसे उनका शरीर बदलने लगा, उनकी नींद बेहतर हुई, भूख संतुलित हुई और सबसे खास बात, उनका आत्मविश्वास लौट आया। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस चैप्टर में कही गई है वो है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। कभी कभार एक्सरसाइज करने से शरीर को वो सिग्नल नहीं मिलते जो जरूरी हैं। हमें हफ्ते में कम से कम 6 दिन कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए, चाहे वो वॉक हो, रनिंग हो, साइकिलिंग हो या जिम। यह जरूरी नहीं कि आप एथलीट बने, जरूरी यह है कि आप हर दिन अपने शरीर को सक्रिय रखें। चैप्टर यह भी समझाता है कि उम्र चाहे जो भी हो, 50, 60 या 70, आप किसी भी उम्र में एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। शरीर में मौजूद हर सेल रिस्पॉन्ड करता है, हड्डियां फिर से मजबूत बनती हैं, मसल्स फिर से बनती हैं, दिल फिर से जवान महसूस करता है। और ये सब तब होता है जब आप शरीर को रोज एक सादा सा संदेश देते हैं, चलो कुछ करते हैं। तो इस चैप्टर का संदेश बहुत स्पष्ट है, एक्सरसाइज कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है। अगर आप लंबे समय तक जवान दिखना और महसूस करना चाहते हैं तो आपको हर दिन अपनी बॉडी को चलाना होगा, अपने पैरों से, अपने हाथों से, अपने दिल से और अपने इरादों से, क्योंकि वही लोग अगले साल भी जवान रहते हैं जो आज खुद को चलाना जानते हैं। चैप्टर 3, शरीर खुद को फिर से बना सकता है अगर आप उसे मौका दें। इस चैप्टर में डॉक्टर हेनरी लॉज और क्रिस क्रॉली हमें एक चमत्कारिक सच्चाई से मिलवाते हैं। हमारा शरीर हर दिन खुद को बदलता है, नया बनाता है और पुराने को हटाता है। यानी आप हर दिन एक नई बॉडी बना रहे होते हैं, लेकिन सवाल यह है, आप उसे बनाने का मौका दे भी रहे हैं या नहीं। हमारे शरीर के भीतर लाखों सेल्स हर पल टूटते और फिर से बनते हैं। मसल्स, हड्डियां, ब्लड वेसल्स, इम्यून सिस्टम, ये सब लगातार रिपेयर और रिन्यू होते रहते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया तभी बेहतर तरीके से होती है
जब हम अपनी बॉडी को सही संकेत देते हैं। और ये संकेत आते हैं हमारी आदतों से, जैसे हम कितना चलते हैं, कितना बैठते हैं, क्या खाते हैं और कितना सोचते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि अगर आप एक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो शरीर को यह संदेश मिलता है कि मैं जिंदा हूं, मैं इस्तेमाल हो रहा हूं, और तब शरीर उसे और मजबूत बनाने में लग जाता है। मसल्स फिर से बनने लगती हैं, हड्डियां घनत्व पकड़ने लगती हैं और ब्रेन नए न्यूरॉन्स बनाना शुरू कर देता है। डॉक्टर लॉज बताते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को एडेप्टिव रिजनरेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारा शरीर उस वातावरण के हिसाब से खुद को ढालता है जिसमें वो रह रहा होता है। अगर आप रोज काम कर रहे हैं तो शरीर मजबूत होता है, लेकिन अगर आप निष्क्रिय हैं तो शरीर खुद को तोड़ने लगता है। यानी जो आप करते हैं वही आपके शरीर का भविष्य तय करता है। क्रिस एक उदाहरण देते हैं। उन्होंने जब एक्सरसाइज शुरू की तो शुरुआत में थकावट महसूस होती थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उन्हें एहसास हुआ कि उनका शरीर तेजी से बदल रहा है। नींद बेहतर हो गई, मूड हल्का हो गया और उनकी त्वचा तक में चमक आने लगी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को वो मौका दिया जिसकी उसे जरूरत थी। चैप्टर यह भी समझाता है कि उम्र के साथ यह बदलाव धीमा हो सकता है, लेकिन रुकता नहीं। 60 या 70 की उम्र में भी अगर आप रोज चलना शुरू कर दें तो आपका शरीर नई मसल्स बना सकता है। यह सिर्फ साइंस नहीं, बल्कि हजारों लोगों का अनुभव है जिन्होंने जिंदगी के दूसरे हिस्से में खुद को फिर से बना लिया। तो इस चैप्टर का संदेश बेहद शक्तिशाली है। आप बदल सकते हैं अगर आप रोज कुछ करते हैं। बुढ़ापा कोई स्थायी स्थिति नहीं है, यह सिर्फ एक फेज है जिसे हम अपनी आदतों से बेहतर बना सकते हैं। शरीर में वो सारी ताकत है जो उसे खुद को दोबारा जवान बनाने के लिए चाहिए। बस जरूरत है उस पहले कदम की, उस पहले पसीने की और उस रोज की मेहनत की जो आपके भीतर के नवीनीकरण की शुरुआत करेगी। चैप्टर 4 70% बीमारी की वजह, आलसी जीवन शैली। इस चैप्टर में डॉक्टर हेनरी लॉज एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा सामने रखते हैं। आज जो बीमारियां इंसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं, उनमें से लगभग 70% बीमारियां सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि हम बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते और अपने शरीर को निष्क्रिय बना चुके हैं। हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, स्ट्रोक, आर्थराइटिस, इन सब का मुख्य कारण है हमारी निष्क्रिय जीवन शैली। किताब में यह साफ कहा गया है कि हमारा शरीर हजारों साल पहले के शिकारी युग के लिए डिजाइन हुआ था। उस समय इंसान को हर दिन खाना ढूंढने के लिए दौड़ना, चढ़ना, उठाना और लड़ना पड़ता था। यानी शरीर को रोज मेहनत करनी पड़ती थी, तभी जीवन चलता था। लेकिन आज हम घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं, ऑफिस में, गाड़ी में, घर पर टीवी या मोबाइल के सामने। हमारा शरीर वही है, लेकिन हमारी जिंदगी का तरीका पूरी तरह बदल चुका है और यही टकराव बीमारियों को जन्म देता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब हम निष्क्रिय रहते हैं तो शरीर के भीतर सूजन, इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह सूजन धीरे धीरे अंगों को नुकसान पहुंचाती है। ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगती हैं, हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है। इसका मतलब यह है कि बैठना केवल आराम नहीं, बल्कि धीरे धीरे शरीर को जहर देने जैसा है। क्रिस क्रॉली बताते हैं कि जब उन्होंने रोज चलना, साइकिलिंग और हल्का व्यायाम शुरू किया तो न सिर्फ उनका वजन कम हुआ, बल्कि डॉक्टर ने उनकी ब्लड रिपोर्ट देखकर कहा, अब तुम्हारा शरीर फिर से जवान जैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक हो गया, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया और सबसे बड़ी बात, उन्हें अंदर से खुशी और हल्कापन महसूस होने लगा। डॉक्टर लॉज एक और बात पर जोर देते हैं, सिर्फ दवाइयां खाना बीमारी से नहीं बचाता, जब तक हम अपनी जड़ यानी लाइफस्टाइल नहीं बदलते। उन्होंने इसे फॉल्स फिक्स कहा है, यानी हम दवा से सिर्फ लक्षण दबा रहे हैं, असली इलाज है हर दिन शरीर को चलाना। जब आप एक्टिव रहते हैं तो शरीर अपने आप बैलेंस में आ जाता है, हार्ट मजबूत होता है, शुगर स्तर कंट्रोल होता है, दिमाग शांत और सतर्क रहता है। चैप्टर का अंतिम हिस्सा बेहद प्रेरणादायक है। इसमें कहा गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको डॉक्टर की जरूरत कम पड़े,
तो खुद डॉक्टर बन जाइए अपने शरीर के। हर दिन पसीना बहाइए, हर दिन थोड़ी मेहनत कीजिए। ये दवा से भी बेहतर इलाज है, क्योंकि अगर आप हफ्ते में 6 दिन सक्रिय रहते हैं तो आप 70% बीमारियों से खुद को दूर रख सकते हैं। तो इस चैप्टर का सीधा और दमदार संदेश है, बीमारी से लड़ने के लिए एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एक्टिव लाइफ जीना ही असली दवा है। शरीर को मत सुलाओ, उसे चलाओ, क्योंकि अगर आप चल रहे हैं तो आप जिंदा हैं, और अगर आप रोज चल रहे हैं तो आप जवान भी हैं। चैप्टर 5, जवान रहने के लिए सबसे जरूरी है डिसिप्लिन। इस चैप्टर में क्रिस क्रॉली एक बेहद ईमानदार बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर जवान बना रहे तो आपको जवान लोगों की तरह जीना होगा। और जवान लोग कैसे जीते हैं? वे हर दिन उठते हैं, काम करते हैं, चलते हैं, पसीना बहाते हैं, यानी वे डिसिप्लिन में जीते हैं। यही इस चैप्टर की जड़ है। जवानी सिर्फ शरीर की नहीं, आदतों की भी होती है। यंगर नेक्स्ट ईयर की यह सीख साफ कहती है कि अगर आप हर दिन की शुरुआत सिर्फ अपने मूड से करते हैं, यानी आज मन है तो एक्सरसाइज कर लेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, तो आप कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां शरीर जवान और ऊर्जा से भरा हो। जवान दिखने और महसूस करने के लिए आपको रोजाना डिसिप्लिन के साथ जीना होगा, चाहे मौसम कैसा भी हो, मूड कैसा भी हो, या शरीर कितना भी थका हुआ क्यों ना हो। डॉक्टर हेनरी लॉज बताते हैं कि जब आप रोज एक तयशुदा समय पर उठते हैं, खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और सोते हैं, तो शरीर का बायोलॉजिकल सिस्टम स्थिर हो जाता है। हार्मोन का स्तर संतुलन में आता है, ब्रेन बेहतर ढंग से काम करता है और इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है। लेकिन अगर आपका रूटीन हर दिन बदलता है तो शरीर हमेशा भ्रम में रहता है, और यह भ्रम धीरे धीरे शरीर को तोड़ने लगता है। क्रिस खुद अपने अनुभव से बताते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जब उनके पास कोई टाइम टेबल नहीं था तो वे अक्सर देर से उठते, टीवी देखते, बिना नियम के खाते और सोते थे। लेकिन फिर उन्होंने तय किया कि अब से हर दिन सुबह 7 बजे उठेंगे, 8 बजे तक एक्सरसाइज करेंगे और रात को तय समय पर सोएंगे। और सिर्फ 3 हफ्तों में ही उन्हें अपने भीतर जबरदस्त बदलाव महसूस हुआ। शरीर हल्का लगने लगा, दिमाग तेज हुआ और मन शांत रहने लगा। इस चैप्टर में एक और दिलचस्प बात बताई गई है। जवानी कोई जादू नहीं, बल्कि नियमों का नतीजा है। जब आप हर दिन नियम से जीते हैं तो आपका शरीर खुद को सुधारने लगता है, और जब आप रूल्स तोड़ते हैं, मिसाल के तौर पर कई दिन एक्सरसाइज नहीं करते, नींद पूरी नहीं लेते या ओवरराइटिंग करते हैं, तो शरीर फिर से डाउनहिल मोड में चला जाता है। डॉक्टर लॉज यह भी कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप कठोर बन जाएं या जिंदगी का मजा लेना छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप अपने शरीर और मन को इतनी समझ दें कि वे खुद ही बेहतर निर्णय लेने लगें। और यह तभी संभव है जब आप खुद को नियमों के साथ जीना सिखाएं। तो इस चैप्टर का अंतिम और सबसे गहरा संदेश है, अगर आप हर दिन जवान रहना चाहते हैं तो आपको जवानों की तरह सोचना और जीना होगा। और जवान लोगों की सबसे बड़ी ताकत होती है डिसिप्लिन। इसलिए सुबह उठो, जूते पहनो और चल पड़ो। मौसम तुम्हारा इंतजार नहीं करता और जवानी भी नहीं। चैप्टर 6, खाना सिर्फ पेट के लिए नहीं, शरीर के भविष्य के लिए है। इस चैप्टर में डॉक्टर हेनरी लॉज और क्रिस क्रॉली हमें यह समझाते हैं कि जो कुछ भी हम आज खा रहे हैं वो सिर्फ आज की भूख नहीं मिटा रहा, बल्कि वो तय कर रहा है कि हमारा शरीर आने वाले सालों में कैसा रहेगा, मजबूत या कमजोर, जवान या थका हुआ, ऊर्जावान या बीमार। बहुत से लोग सोचते हैं कि हेल्दी खाना सिर्फ वजन कम करने के लिए होता है, लेकिन इस किताब में बताया गया है कि सही खान पान का सबसे बड़ा असर हमारे शरीर की अंदरूनी प्रणाली पर होता है, जैसे ब्लड शुगर का लेवल, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन बैलेंस और ब्रेन के न्यूरॉन्स तक। अगर हम अपने खाने को गंभीरता से लें तो यह हमारी उम्र के प्रभाव को धीमा कर सकता है। डॉक्टर लॉज कहते हैं कि खाने में सबसे बड़ा दुश्मन है प्रोसेस्ड फूड। बिस्किट, नमकीन, पैकेट वाला खाना, तला भुना और मीठा, ये सब शरीर को वही सिग्नल देते हैं जो एक निष्क्रिय जीवन शैली देती है। अब मुझे रखने की जरूरत नहीं, मैं टूट सकता हूं। इसके विपरीत, जब हम ताजे फल, हरी सब्जियां, दालें, साबुत अनाज, हल्का और संतुलित खाना खाते हैं तो शरीर को सिग्नल मिलता है, तैयार रहो, मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे मजबूत रहना है।
क्रिस क्रॉली बताते हैं कि उन्होंने जब अपनी डाइट बदलनी शुरू की तो शुरुआत में उन्हें बहुत कठिनाई हुई। उन्हें ब्रेड, बटर और फैट से भरपूर फूड की आदत थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसे हटाकर ज्यादा सलाद, सब्जियां, मछली, ओट्स और दही खाना शुरू किया और कुछ ही महीनों में उन्हें न सिर्फ वजन में फर्क दिखा बल्कि ऊर्जा का स्तर भी पहले से कहीं ज्यादा हो गया। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि खाना एक भावनात्मक अनुभव भी होता है। जब हम दुखी या थके हुए होते हैं तो हमें मीठा और फैटी खाना अच्छा लगने लगता है, लेकिन अगर हम खुद को जागरूक बना लें और समझ लें कि हर निवाला हमारा भविष्य बदल सकता है तो हम सही निर्णय लेना शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर लॉज समझाते हैं कि हमें कोई फैंसी डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना करना है, कम खाओ, सही खाओ और प्राकृतिक चीजें खाओ। फलों और सब्जियों का सेवन बढ़ाओ, फाइबर ज्यादा लो, मीठा और प्रोसेस्ड खाना धीरे धीरे कम करो और शराब या शुगर को सीमित कर दो। इस चैप्टर का संदेश सीधा और शक्तिशाली है। आपका खाना ही आपकी दवा है और अगर आप सही खाना खाते हैं तो आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अगली बार जब आप थाली में कुछ परोसें तो ये सोचें कि ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर के आने वाले साल तय कर रहा है। जवान रहना है तो जवानों की तरह खाना शुरू कीजिए, हल्का, सादा, ताकत देने वाला और सोच समझकर चुना हुआ। चैप्टर 7, रिश्तों से मिलती है असली जवानी, अकेलापन बढ़ाता है बुढ़ापा। इस चैप्टर में क्रिस क्रॉली और डॉक्टर हेनरी लॉज हमें एक गहरी भावनात्मक और वैज्ञानिक बात समझाते हैं। जवान दिखने और महसूस करने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज और अच्छा खाना ही काफी नहीं है। असली फर्क तब पड़ता है जब हम दूसरों से जुड़े रहते हैं। रिश्ते, दोस्ती, समाज में भागीदारी, ये सब हमारे शरीर और दिमाग को जवान बनाए रखते हैं और इसके विपरीत अकेलापन चुपचाप हमारे भीतर बुढ़ापा पैदा करता है। डॉक्टर लॉज बताते हैं कि जब इंसान सामाजिक रूप से एक्टिव होता है, यानी वह दोस्तों से मिलता है, परिवार के साथ समय बिताता है, किसी क्लब या ग्रुप में भाग लेता है, तो शरीर में ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो तनाव को कम करते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। इसके उलट जो लोग अकेले रहते हैं, कम बातचीत करते हैं या खुद को दूसरों से अलग रखते हैं, उनके शरीर में कॉर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन बढ़ने लगता है जो धीरे धीरे दिमाग और दिल पर असर डालता है। क्रिस खुद अपने जीवन से एक उदाहरण देते हैं। वे बताते हैं कि जब वे रिटायर हुए तो शुरुआत में उन्हें लगा कि अब चैन और शांति है, लेकिन जल्दी ही उन्हें महसूस हुआ कि वे खुद को अलग थलग महसूस करने लगे हैं। धीरे धीरे उनका मूड गिरने लगा, ऊर्जा कम होने लगी और हर दिन बेमानी लगने लगा। लेकिन जब उन्होंने खुद को फिर से दोस्तों से जोड़ना शुरू किया, क्लब्स में जाना शुरू किया और दूसरों की मदद करना शुरू किया, तो जैसे उनके भीतर फिर से जान लौट आई। उन्होंने महसूस किया कि रिश्ता सिर्फ दिल की जरूरत नहीं, शरीर की जरूरत भी है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि हम चाहे जितना हेल्दी खाना खाएं, चाहे जितना पसीना बहाए, लेकिन अगर हम भावनात्मक रूप से अकेले हैं तो हमारा शरीर फिर भी थकने लगेगा। विज्ञान ने भी साबित किया है कि जो लोग सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं उनकी उम्र लंबी होती है, वे बीमारियों से जल्दी उभरते हैं और मानसिक रूप से ज्यादा स्थिर रहते हैं। डॉक्टर लॉज कहते हैं कि इंसान एक सामाजिक जीव है। हमारे ब्रेन की बनावट ही ऐसी है कि हम दूसरों से जुड़कर ही अपने आप को संतुलित महसूस करते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं, मुस्कुराते हैं, साथ में हंसते हैं, तो आपका दिमाग डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है जो शरीर को गहराई से ठीक करने का काम करता है। इसलिए इस चैप्टर का संदेश बेहद जरूरी है। अगर आप जवान रहना चाहते हैं तो अकेले मत रहिए, रिश्ते बनाइए, दोस्तियां निभाइए, समाज में जुड़े रहिए। सिर्फ बॉडी को नहीं, दिल और दिमाग को भी रोजाना एक्सरसाइज की जरूरत होती है और वो एक्सरसाइज है संवाद, अपनापन और इंसानी जुड़ाव। तो चलिए, आज से सिर्फ शरीर ही नहीं, अपने रिश्तों को भी रोज थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि असली जवानी तब महसूस होती है जब कोई आपके नाम से आपको पुकारे, जब कोई आपकी हंसी का जवाब हंसी से दे और जब आप जाने कि आप अकेले नहीं हैं, आप जुड़े हुए हैं। यही है असली ताकत और यही है जवानी का सबसे गहरा रहस्य। चैप्टर 8, अपनी आदतें बदलो।
क्योंकि वही तय करती हैं आपका कल। इस चैप्टर में क्रिस क्रॉली और डॉक्टर हेनरी लॉज हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू को छूती है। हम जैसा हर दिन जीते हैं वैसे ही बनते जाते हैं, यानी हमारी आदतें ही हमारा चेहरा, शरीर, सोच और भविष्य गढ़ती हैं। और अगर हम सच में जवान रहना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी आदतों को बदलना होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि बुढ़ापा अचानक आता है। एक दिन बाल सफेद होते हैं, अगले दिन घुटनों में दर्द, फिर थकान और फिर बीमारी। लेकिन डॉक्टर लॉज बताते हैं कि बुढ़ापा एक प्रक्रिया है जो हर दिन छोटी छोटी आदतों से बनती है, जैसे देर से उठना, घंटों बैठे रहना, प्रोसेस्ड खाना खाना, कोई फिजिकल एक्टिविटी न करना, टीवी के सामने पड़े रहना और कल से शुरू करेंगे वाला रवैया रखना। चैप्टर में यह साफ बताया गया है कि जवानी कोई गिफ्ट नहीं बल्कि आदतों से बना हुआ रिजल्ट है, और ये आदतें या तो आपको जवान बनाती हैं या धीरे धीरे थका और बीमार। इसलिए अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी रोज की दिनचर्या को नए सिरे से गढ़ना होगा। क्रिस बताते हैं कि उन्होंने खुद ये बदलाव बहुत सोच समझ कर किया। शुरुआत में उन्हें बहुत मुश्किलें आईं, जैसे सुबह उठने में आलस, हेल्दी खाना बनाने में समय लगना या व्यायाम के लिए मन न बनना। लेकिन उन्होंने एक नियम बना लिया, जो करना है वो हर दिन करना है, चाहे मन माने या नहीं। और यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ। धीरे धीरे वही चीजें जो पहले बोझ लगती थीं अब आदत बन गई, और फिर जीवन शैली। डॉक्टर लॉज इस चैप्टर में एक दिलचस्प बात कहते हैं, आपकी आदतें आपके ब्रेन में नए रास्ते बनाती हैं। हर बार जब आप कोई नई आदत अपनाते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, बिना मीठा खाए दिन निकालना या हर शाम टहलने जाना, तो आपका ब्रेन एक नया न्यूरल पैटर्न बनाता है। और जब आप उसे बार बार दोहराते हैं तो वो पैटर्न पक्की सड़क बन जाता है। यानी बदलाव सिर्फ शरीर में नहीं, दिमाग में भी होता है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि अच्छी आदतें छोटे छोटे स्टेप्स से बनती हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदल दें। बस शुरुआत करें, एक छोटी वॉक से, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट से, 10 मिनट ध्यान से या टीवी का समय कम करने से। जब आप हर दिन एक छोटा कदम उठाते हैं तो कुछ ही हफ्तों में आपकी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ लेती है। तो इस चैप्टर का संदेश साफ है, अगर आप कल को जवान देखना चाहते हैं तो आज की आदतें बदलिए। सोचिए नहीं, बस करना शुरू कीजिए। आप हर दिन वही बनते जा रहे हैं जो आप हर दिन करते हैं। और जब आप अपने रोज के चुनाव बदल देते हैं तो आप अपना भविष्य बदलते हैं, जवान, मजबूत और खुशहाल। चैप्टर 9, आराम मत करो, एक्टिविटी ही है असली रिटायरमेंट प्लान। इस चैप्टर में क्रिस क्रॉली एक सशक्त और चौंकाने वाली बात कहते हैं। रिटायरमेंट का मतलब आराम करना नहीं है, बल्कि एक्टिव रहना है। हमारे समाज में रिटायरमेंट को अक्सर एक ऐसे दौर की तरह देखा जाता है जहां इंसान काम से छुट्टी लेकर आराम करता है, देर तक सोता है, आराम से बैठकर टीवी देखता है और जिंदगी को धीमा कर देता है। लेकिन यंगर नेक्स्ट ईयर इस सोच को पूरी तरह उलट देती है। डॉक्टर हेनरी लॉज इस चैप्टर में समझाते हैं कि जब इंसान रिटायर होता है और अपनी दिनचर्या से हट जाता है तो उसका शरीर समझता है कि अब उसकी जरूरत नहीं रही। यही सिग्नल शरीर को तोड़ने लगते हैं। मसल्स कमजोर होती हैं, हड्डियां पतली होने लगती हैं और दिमाग सुस्त पड़ जाता है। लेकिन अगर वही इंसान रिटायर होने के बाद एक्टिव लाइफ जीता है, यानी रोज चलना, व्यायाम करना, दोस्तों से मिलना, नया कुछ सीखना, तो उसका शरीर नए सिरे से खुद को जवान बनाए रखता है। क्रिस बताते हैं कि जब वे रिटायर हुए तो शुरुआत में उन्होंने भी सोचा था कि अब वक्त है आराम का। लेकिन कुछ ही महीनों में उन्होंने खुद को थका हुआ, भारी, बोर और बेमकसद महसूस करना शुरू कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि रिटायरमेंट मतलब खाली बैठना नहीं, बल्कि एक नया मिशन शुरू करना है, खुद को और ज्यादा सक्रिय बनाने का। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि हमारा शरीर यूज इट या लूज इट के सिद्धांत पर काम करता है। यानी अगर आप अपने शरीर को रोज इस्तेमाल करते हैं, चलने, उठने, सोचने, महसूस करने और जीने के लिए, तो वह मजबूत बना रहता है। लेकिन अगर आप उसे नजरअंदाज करते हैं तो वह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। डॉक्टर लॉज कहते हैं कि असली रिटायरमेंट प्लान
कोई बैंक बैलेंस या पेंशन स्कीम नहीं है। असली प्लान है एक्टिविटी। जब आप हर दिन सुबह उठते हैं और शरीर को चलाते हैं तो आप हर दिन अपने लिए एक बेहतर भविष्य बना रहे होते हैं। इस प्लान में जिम की सदस्यता नहीं चाहिए, महंगे जूते नहीं चाहिए, चाहिए सिर्फ एक संकल्प कि मैं आज कुछ करूंगा अपने लिए। इस चैप्टर में यह भी जोर दिया गया है कि रिटायरमेंट के बाद इंसान को सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल रूप से भी एक्टिव रहना चाहिए। कोई नई चीज सीखिए, कोई हॉबी अपनाइए, किसी संस्था से जुड़िए या फिर किसी नौजवान को गाइड कीजिए, लेकिन खुद को कभी खाली न छोड़िए, क्योंकि खाली दिमाग और निष्क्रिय शरीर दोनों ही बुढ़ापे को बुलावा देते हैं। तो इस चैप्टर का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, आराम मत करो, एक्टिव रहो। रिटायरमेंट कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। आप जितना ज्यादा खुद को व्यस्त और उद्देश्यपूर्ण बनाए रखेंगे उतना ही जवान महसूस करेंगे। असली पेंशन है सेहत, ताकत और ऊर्जा जो सिर्फ एक एक्टिव जीवन शैली से मिलती है। चैप्टर 10। उम्र बढ़ती है पर दिमाग जवान रह सकता है अगर आप उसे चलाते रहें। इस चैप्टर में डॉक्टर हेनरी लॉज और क्रिस क्रॉली हमें यह समझाते हैं कि जैसे शरीर को रोज चलाना जरूरी है, वैसे ही दिमाग को भी हर दिन एक्टिव रखना उतना ही जरूरी है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे दिमाग की शक्ति कम होती जाती है, लेकिन यह किताब बताती है कि यह सोच पूरी तरह गलत है। असल में हमारा दिमाग तब तक जवान बना रह सकता है जब तक हम उसे इस्तेमाल करते रहें। डॉक्टर लॉज कहते हैं कि हमारा दिमाग भी एक तरह की मसल्स की तरह है। अगर आप इसका रोज अभ्यास करते हैं, जैसे कुछ नया सीखना, नई भाषा बोलना, पजल सुलझाना, गाना सुनना, किताबें पढ़ना, बहस करना या रचनात्मक काम करना, तो यह हर दिन तेज होता है। लेकिन अगर आप इसे खाली छोड़ देते हैं, एक ही रूटीन में रहते हैं, टीवी के सामने निष्क्रिय होकर दिन काटते हैं, तो यह धीमा और कमजोर होने लगता है। क्रिस क्रॉली खुद बताते हैं कि जब उन्होंने रिटायरमेंट के बाद सिर्फ आराम करना शुरू किया तो कुछ ही हफ्तों में उन्हें महसूस हुआ कि उनकी सोचने और बोलने की शक्ति में गिरावट आने लगी थी। लेकिन जब उन्होंने खुद को फिर से एक्टिव किया, नए विषय पढ़ने लगे, लिखना शुरू किया, दोस्तों से गहरी बातें करने लगे, तो उन्हें लगा कि उनका दिमाग फिर से तरोताजा हो गया है। वे कहते हैं, दिमाग को आराम नहीं चाहिए, उसे चुनौती चाहिए। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि दिमाग का जवान रहना सिर्फ याददाश्त और सोचने की क्षमता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे मूड, भावनाओं और जीवन के प्रति उत्साह पर भी असर डालता है। जब हम दिमाग को रोज नए अनुभवों से गुजारते हैं तो हमारा मन सकारात्मक बना रहता है, हम डिप्रेशन से दूर रहते हैं और हमें हर दिन जीने की ऊर्जा मिलती है। डॉक्टर लॉज इस बात पर भी जोर देते हैं कि मानसिक सक्रियता का मतलब सिर्फ अकादमिक ज्ञान नहीं है। इसमें कला, संगीत, लेखन, बातचीत, हंसी मजाक और यहां तक कि दूसरों की मदद करना भी शामिल है। ये सारी गतिविधियां हमारे ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शन बनाती हैं जो उसे जवान बनाए रखते हैं। चैप्टर में यह भी कहा गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग अगले 10 या 20 सालों तक तेज और मजबूत बना रहे, तो आपको अभी से ही उसे रोज थोड़ा थोड़ा ट्रेन करना शुरू करना होगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे मसल्स बनाने के लिए हर दिन थोड़ी कसरत जरूरी होती है, वैसे ही दिमाग को तेज रखने के लिए हर दिन थोड़ी सोच, थोड़ी चुनौती और थोड़ी नई जानकारी जरूरी है। तो इस चैप्टर का संदेश बेहद गहरा और जरूरी है। उम्र चाहे जितनी भी बढ़े, दिमाग जवान रह सकता है अगर आप उसे रोज चलाते रहें। हर दिन कुछ नया कीजिए, कुछ नया पढ़िए, किसी से कुछ नया जानिए। दिमाग को आराम न दें, उसे जिम्मेदारी दीजिए, उसे सीखने दीजिए और उसे जिंदा रखिए। यही असली मानसिक जवानी है, तेज, जिज्ञासु और सक्रिय। चैप्टर 11। दर्द से बचने का नहीं, उससे लड़ने का नाम है जवानी। इस चैप्टर में क्रिस क्रॉली और डॉक्टर हेनरी लॉज एक ऐसी सच्चाई सामने रखते हैं जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। बुढ़ापे में दर्द होना आम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको रुक जाना चाहिए। असली जवानी तब है जब आप दर्द से डरने की बजाय उससे लड़ते हैं, उससे उभरते हैं और आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर लॉज बताते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में ज्वाइंट्स की दिक्कतें, पीठ का दर्द, घुटनों में खिंचाव
और दूसरी छोटी मोटी परेशानियां सामान्य हो जाती हैं। लेकिन इनका इलाज आराम करना नहीं है, उल्टा, अगर आप सिर्फ बैठकर दर्द का इंतजार करेंगे कि वो अपने आप चला जाए तो वह और गहरा होता जाएगा। विज्ञान कहता है कि मूवमेंट ही दर्द की सबसे असरदार दवा है। इस चैप्टर में यह समझाया गया है कि जब आप किसी हल्के या मध्यम दर्द की वजह से चलना फिरना छोड़ देते हैं तो मसल्स और भी कमजोर होने लगती हैं, ब्लड सर्कुलेशन घटता है और शरीर का नेचुरल हीलिंग प्रोसेस धीमा हो जाता है। इसके बजाय अगर आप धीरे धीरे एक्सरसाइज करते हैं, जैसे स्ट्रेचिंग, वॉकिंग, योग या स्विमिंग, तो शरीर अंदर से रिपेयर करना शुरू कर देता है। क्रिस खुद बताते हैं कि जब उन्होंने घुटनों में दर्द महसूस किया तो शुरुआती डर के चलते उन्होंने चलना बंद कर दिया, लेकिन एक हफ्ते में ही उनकी स्थिति और बिगड़ गई। फिर उन्होंने डॉक्टर की सलाह से धीरे धीरे स्ट्रेचिंग शुरू की, साइकिलिंग की और रोज टहलना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में दर्द तो घटा ही, साथ ही आत्मविश्वास भी लौट आया। उन्हें समझ आया कि दर्द से भागने से कुछ नहीं होता, उससे भिड़ने से फर्क पड़ता है। डॉक्टर लॉज यह भी बताते हैं कि नो पेन नो गेन जैसी सोच हर बार सही नहीं होती। अगर दर्द असामान्य या तीव्र है तो डॉक्टर की सलाह जरूरी है, लेकिन ज्यादातर उम्र के साथ आने वाले दर्द, थकान या जकड़न का इलाज एक्सरसाइज और मूवमेंट ही है। वो कहते हैं, दर्द एक संदेश है कि तुम्हें और एक्टिव होना है, आराम नहीं करना है। इस चैप्टर में यह भी जोर दिया गया है कि मानसिक दर्द जैसे अकेलापन, हताशा या बोरियत भी उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना शारीरिक दर्द। लेकिन जब आप चलना शुरू करते हैं, जब आप खुद को हल्का फुल्का व्यस्त रखते हैं, तो मानसिक दर्द भी धीरे धीरे दूर होने लगता है। इसलिए इस चैप्टर का सबसे गहरा संदेश है, जवानी का मतलब सिर्फ सुंदर और ताकतवर दिखना नहीं, बल्कि दर्द के बावजूद मुस्कुराकर जीना है। अगर आप बुढ़ापे में भी उस ऊर्जा को जिंदा रखना चाहते हैं जो किसी जवान में होती है, तो आपको दर्द से भागना नहीं, उसका सामना करना सीखना होगा। चलते रहिए, झुकते रहिए, सांस लेते रहिए और हर दिन अपने शरीर को यह संदेश दीजिए कि मैं अब भी लड़ सकता हूं, मैं अब भी जवान हूं। यही है असली ताकत और यही है जवान दिल का राज। चैप्टर 12, अच्छा जीवन कोई संयोग नहीं बल्कि रोज का चुनाव है। इस चैप्टर में क्रिस क्रॉली और डॉक्टर हेनरी लॉज हमें याद दिलाते हैं कि एक हेल्दी, जवान और खुशहाल जीवन कोई किस्मत का खेल नहीं है। यह हर दिन, हर सुबह, हर छोटे निर्णय से बनता है। आप सुबह उठकर क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, कितना चलते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, यही तय करता है कि आपका जीवन कैसा बनेगा। डॉक्टर लॉज कहते हैं कि अधिकतर लोग अपने शरीर और जीवन को एक मैकेनिकल मशीन की तरह देखते हैं, मानो कुछ खराब हुआ तो डॉक्टर ठीक कर देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर कोई कार नहीं, बल्कि एक जवाब देने वाली प्रणाली है। यह हर उस चीज का जवाब देता है जो आप हर दिन उसके साथ करते हैं। अगर आप उसे सही खाना, अच्छी नींद, हलचल और पॉजिटिव सोच देंगे तो वह हर उम्र में जवान बने रहने का जवाब देगा। क्रिस बताते हैं कि जब वे पहले इस किताब की जीवन शैली पर चले तो उन्हें लगा कि यह बहुत सख्त है। रोज व्यायाम, हेल्दी खाना, कोई टाल मटोल नहीं, कोई बहाना नहीं। लेकिन कुछ ही महीनों में उन्होंने महसूस किया कि यह कोई सजा नहीं थी, बल्कि आजादी थी। उन्हें सुबह उठते ही ऊर्जा मिलती, पूरे दिन मन शांत रहता, शरीर हल्का लगता और रात को गहरी नींद आती। यानी यह रूटीन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा बन गया। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि हर इंसान हर दिन 2 रास्तों में से एक चुनता है। पहला, आराम का रास्ता, जहां आप जो मन करे वही करते हैं, भले ही वह शरीर को नुकसान दे। दूसरा, सजगता का रास्ता, जहां आप अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और यही सजगता धीरे धीरे आदत बनती है, आदत से चरित्र बनता है और चरित्र से जीवन की दिशा। डॉक्टर लॉज यह भी बताते हैं कि वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो हमारी हर आदत ब्रेन में एक न्यूरल पैटर्न बनाती है, और जब आप बार बार हेल्दी चुनाव करते हैं, जैसे मीठे की जगह फल, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां, देर से सोने की जगह समय पर नींद, तो ये न्यूरल सर्किट पक्के हो जाते हैं। यानी आप धीरे धीरे एक बेहतर इंसान में ढलने लगते हैं, बिना हर बार जोर लगाए। इस चैप्टर का अंतिम हिस्सा बेहद प्रेरणादायक है। इसमें क्रिस कहते हैं,
हर दिन सुबह आप एक नए इंसान बनने का मौका लेकर उठते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप वही पुराने बहानों को दोहराएंगे या नया रास्ता चुनेंगे। तो इस चैप्टर का संदेश स्पष्ट है। अच्छा जीवन कोई चमत्कार नहीं, कोई लॉटरी नहीं, कोई इलाज नहीं। अच्छा जीवन वो है जो आप खुद अपने हाथों से हर दिन के छोटे लेकिन मजबूत निर्णयों से बनाते हैं। इसलिए कल का इंतजार मत कीजिए, आज, अभी, इस पल से शुरुआत कीजिए। खुद को सजग बनाइए और हर दिन एक बेहतर, जवान और खुशहाल जीवन चुनिए। यही है असली शक्ति। रोज का चुनाव, रोज की सजगता और हर दिन खुद को बनाने का फैसला। चैप्टर 13। बूढ़ा मत बनो, जवान रहना अब भी तुम्हारे हाथ में है। इस चैप्टर में क्रिस क्रॉली और डॉक्टर हेनरी लॉज एक बेहद शक्तिशाली और आत्मा को झकझोर देने वाला संदेश देते हैं। बुढ़ापा कोई मजबूरी नहीं है। यह एक धीमा जहर है जो तब असर करता है जब हम उसे खुला रास्ता दे देते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो इसे रोक सकते हैं। हम अपनी मर्जी से जवान रह सकते हैं। हाँ, 60, 70, 80 की उम्र में भी। डॉक्टर लॉज बताते हैं कि ज्यादातर लोग बुढ़ापे को एक स्वाभाविक गिरावट मान लेते हैं, जैसे कि उम्र का बढ़ना ही अपने आप बीमारियों, थकावट और कमजोरी का कारण बन जाता है। लेकिन मेडिकल साइंस और न्यूरोबायोलॉजी कहती हैं, अगर आप एक्टिव हैं, सही खा रहे हैं, रोज मूवमेंट कर रहे हैं और सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं, तो आपका शरीर हर उम्र में जवान की तरह व्यवहार कर सकता है। क्रिस क्रॉली यहां अपने अनुभव से बताते हैं कि उन्होंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने 80 साल की उम्र में भी स्कीइंग की, लंबी वॉक की, बगीचा खुद खोदा और यहां तक कि नई चीजें सीखी और सिखाई। वे कहते हैं, हम बूढ़े नहीं होते क्योंकि हमारी उम्र बढ़ती है, हम बूढ़े होते हैं क्योंकि हम उम्मीद करना छोड़ देते हैं, चलना छोड़ देते हैं और जिंदा महसूस करना छोड़ देते हैं। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि बुढ़ापा सिर्फ शरीर की कमजोरी नहीं है, यह एक मानसिक थकावट है, एक आदत है जो धीरे धीरे दिलो दिमाग पर छा जाती है। लेकिन जब आप खुद से कहने लगते हैं, मैं आज भी अपने लिए जिम्मेदार हूं, मैं आज भी चल सकता हूं, मैं आज भी हंस सकता हूं, मैं आज भी किसी और की मदद कर सकता हूं, तो वही आपकी असली जवानी है। डॉक्टर लॉज जोर देकर कहते हैं कि कोई भी इंसान तभी बूढ़ा होता है जब वह खुद को पुराना मानने लगता है। शरीर में चाहे जितनी भी कमजोरी हो, लेकिन जब तक आपकी सोच जवान है, तब तक आप एक जवान इंसान हैं। इसलिए हर दिन खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं आज भी जिंदा महसूस कर रहा हूं? अगर हां, तो आपकी उम्र कोई मायने नहीं रखती। इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा एक तरह की पुकार है, बूढ़े मत बनो, लड़ो, जागो, चलो, हंसो, सीखो, सिखाओ और सबसे ज्यादा उम्मीद रखो। उम्र आपके जोड़ों को जकड़ सकती है, लेकिन आपकी आत्मा को नहीं। आपकी रीढ़ झुक सकती है, लेकिन आपकी सोच को कोई नहीं झुका सकता, जब तक आप न चाहें। तो इस चैप्टर का अंतिम और सबसे मजबूत संदेश है, बुढ़ापा कोई सजा नहीं है और जवानी कोई इत्तेफाक नहीं। दोनों आपके चुनाव हैं और जब तक आप रोज चल रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, दूसरों से जुड़े हुए हैं और अपने जीवन के लिए जिम्मेदारी ले रहे हैं, तब तक आप जवान हैं, आज, अभी और कल भी। चैप्टर 14। जिंदगी का आखिरी चैप्टर मत बनाओ, नया चैप्टर लिखो। इस अंतिम चैप्टर में क्रिस क्रॉली और डॉक्टर हेनरी लॉज हमें एक गहरा और प्रेरणादायक संदेश देते हैं। आपकी जिंदगी की कहानी का अंत आप कैसे चाहते हैं, यह फैसला भी आपके हाथ में है। अक्सर लोग मान लेते हैं कि एक उम्र के बाद जिंदगी बस ढलान पर चल रही है, लेकिन यह किताब कहती है, नहीं, यह समय है नया अध्याय लिखने का। डॉक्टर लॉज बताते हैं कि बहुत से लोग 60 या 70 की उम्र में यह सोच लेते हैं कि अब कुछ नया नहीं हो सकता, अब तो जो जी लिया वही था। लेकिन साइंस, अनुभव और इंसान की आत्मा तीनों ये साबित करते हैं कि हर उम्र में नई शुरुआत हो सकती है। आप नया रिश्ता बना सकते हैं, नई जगह जा सकते हैं, नई आदतें बना सकते हैं और खुद को एकदम नया महसूस कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपने अंत की कहानी पर यकीन करना बंद करें। क्रिस क्रॉली कहते हैं कि उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने 70 की उम्र में माउंटेन ट्रैकिंग शुरू की, किसी ने संगीत सीखा, किसी ने किताब लिखी और किसी ने पहली बार समाज सेवा में कदम रखा। वे कहते हैं,
जब भी हम सोचते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, तभी सबसे ज्यादा जरूरी होता है कुछ शुरू करना। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि बुढ़ापे का सबसे बड़ा खतरा बीमारी नहीं, उदासी है। और इस उदासी की जड़ होती है यह सोच कि अब कुछ खास बाकी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप तय करते हैं कि अब मैं नया कुछ शुरू करूंगा, चाहे वह हेल्थ हो, रिश्ते हों, हुनर हो या यात्रा, तो जिंदगी फिर से अर्थपूर्ण लगने लगती है। डॉक्टर लॉज समझाते हैं कि हमारे ब्रेन और बॉडी की ताकत तब तक बनी रहती है जब तक हम उसका उपयोग करते रहते हैं। यानी अगर आप आखिरी चैप्टर को आराम, निष्क्रियता और अब क्या बचा है से भर देंगे तो वही आपका अंत बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसे ऊर्जा, उद्देश्य और उम्मीद से भरेंगे तो वह अंत नहीं, एक नई शुरुआत बनेगा। इस चैप्टर का अंत एक भावुक लेकिन सशक्त शब्दों से होता है। जिंदगी एक किताब है और आखिरी पन्ना आपके हाथ में है। क्या आप उसे खाली छोड़ देंगे या वहां कुछ ऐसा लिखेंगे जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दे? तो इस अंतिम चैप्टर का संदेश बहुत सीधा है। आखिरी समझी जाने वाली उम्र में भी आप पहले जैसे जवान हो सकते हैं, अगर आप अपनी सोच और जीवन शैली को जिंदा रखें। खुद से पूछिए, क्या आप सच में तैयार हैं रुकने के लिए, या अब आप जिंदगी के सबसे शानदार चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं? जवानी कोई तारीख नहीं, एक रवैया है। और अगर रवैया सही है तो उम्र चाहे जो भी हो, कहानी अब भी बाकी है। आप सुन रहे थे यंगर नेक्स्ट ईयर का हिंदी ऑडियो बुक संस्करण हमारे अपने चैनल हिंदी ऑडियो बुक पर। यह सिर्फ एक किताब का सार नहीं था, बल्कि एक सफर था। एक ऐसा सफर जो उम्र को एक संख्या मानने से इनकार करता है और जिंदगी को हर उम्र में पूरी शिद्दत से जीने की हिमायत करता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ किताब सुनाना नहीं है। हम चाहते हैं कि जब आप हमारे चैनल पर आइए तो लगे जैसे कोई अपना आपके पास बैठा है, कोई जो आपकी जुबान बोलता है, आपके शहर की हवा में पला बड़ा है, आपके जैसे सपने देखता है और उन्हीं सपनों की खातिर हर दिन थोड़ा और बेहतर बनना चाहता है। चाहे आप पटना की किसी गली में सुबह की चाय के साथ हमें सुन रहे हों या दिल्ली की मेट्रो में खड़े होकर अपने हेडफोन में डूबे हों, चाहे आप लखनऊ की दोपहर में छत पर लेटे हों या मुंबई की बारिश में बालकनी में बैठकर किसी किताब का सार ढूंढ रहे हों, हम हैं आपके साथ। यही तो है हिंदी ऑडियो बुक की असली पहचान। हर शहर में आपकी अपनी आवाज। हम मानते हैं कि किताबें सिर्फ ज्ञान का स्रोत नहीं होती, वे भावनाओं की पुल होती हैं। एक ऐसी पुल जो आपके अनुभवों को लेखक के विचारों से जोड़ती है, और जब वह आवाज आपकी भाषा में हो, आपकी सोच में घुली हो और उस अपनापे से भरी हो जैसे कोई अपना समझा रहा हो, तब किताबें जिंदगी बदल देती हैं। हमारा चैनल हिंदी ऑडियो बुक उन सभी के लिए है जो सीखना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन भागती दुनिया में किताब पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते। हम वही किताबें आपके लिए पढ़ते हैं, आवाज में, भाव में और पूरी सादगी के साथ, ताकि आप चलते फिरते, काम करते करते, सफर में या आराम के पल में भी ज्ञान से जुड़े रह सकें। अगर आपको यंगर नेक्स्ट ईयर की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। उन लोगों तक जो उम्र को लेकर निराश हो चुके हैं, जो थक गए हैं, जो सोचते हैं कि अब कुछ नया नहीं हो सकता। उन्हें बताइए, हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, और वो सब आज से शुरू हो सकता है। हम आपसे यही वादा करते हैं कि हर हफ्ते हम एक नई किताब लेकर आएंगे, एक नई सोच, एक नया रास्ता और कभी कभी खुद से मिलने का एक नया जरिया। तो जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हिंदी ऑडियो बुक को, और हां, एक वादा कीजिए कि आप खुद को रोज थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि जिंदगी लंबी नहीं, गहरी होनी चाहिए। और जवानी कोई तारीख नहीं होती, वह एक सोच होती है। हिंदी ऑडियो बुक, आपकी भाषा, आपका अंदाज, आपके शहर का अपना चैनल। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, जो आज जिए वही सच में जवान है।